तो जी हाँ किसान बंधुओं, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो पर। तो आप सभी किसान बंधुओं का काफी कमेंट आ रहा था कि छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर बहुत सारे समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, और वहीं मेरे द्वारा जितने भी किसानों के कमेंट आए उन सभी का जवाब देने का प्रयास भी किया गया। और वहीं कुछ ऐसे समस्याएं थी जिनकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, जिसके लिए मैंने राजस्व विभाग के पटवारी महोदय से संपर्क किया और उनसे मैंने छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री पंजीयन के संबंध में अप्रूवल से जुड़े पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी किसान बंधुओं को जानकारी अवगत है कि छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन कराना बेहद ज्यादा अनिवार्य और जरूरी है, और इसके लिए कई किसान छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन का कार्य भी करा रहे हैं। लेकिन वहीं कई शिकायतें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन तो करा लिया गया है, मगर उनका अभी तक अप्रूवल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। और तो और कहीं किसी किसानों का खसरा छूट गया है या किन्हीं किसानों के खसरा को अपडेट नहीं किया गया है। ऐसी ढेर सारी कई समस्याएं छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर निरंतर देखने को मिल रही है। तो इसी के संबंध में मैंने राजस्व विभाग के पटवारी महोदय से संपर्क किया और उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक है और इसके पंजीयन और अप्रूवल का कार्य आखिर राजस्व विभाग के द्वारा कैसे किया जाता है। तो उनके द्वारा स्पष्ट और क्लियर जानकारी दिया गया। तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए हम सुनते हैं राजस्व विभाग के पटवारी महोदय जी को। एग्री स्टेक की जो राज्य शासन या केंद्र सरकार की जो योजना जो चल रही है किसानों के लिए, हमारे राजस्व विभाग की ओर से जो पटवारी अमला है वो उनकी एक आईडी बनी हुई है एग्री स्टेक को सत्यापन करने के लिए। भाई जो कृषक है क्या वही व्यक्ति है जिसका हम पंजीयन कर रहे हैं या सीएससी सेंटर के माध्यम से हमारे पास आ रहा है। जैसे सीएससी सेंटर से कोई किसान गया, पूरी दस्तावेज अपना दिया, वहाँ पे उनकी ऋण पुस्तिका, किसान की फोटो, आधार नंबर, ये सब सही होने के बाद सीएससी सेंटर से अपडेट होता है। अपडेट होने हमारे जो ऐप डाउनलोड किए हैं पे जो लिंक ओपन करते हैं तो गांव का नाम वो दिखाई देने लगता है। ये दो वेरिफिकेशन करना पड़ता है, अप्रूवल, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेरीफाई, इसमें अपन वो करते हैं। जैसे जस्ट ओपन करेंगे किसान का कोई भी उनकी आईडी यदि पंजीयन होने के बाद अप्रूवल करने के लिए हमारे आईडी में आती है, और यहाँ पे विलेज तभी अप्रूवल होगा जब वो शो करेगा। सीएससी सेंटर से जो डेटा शो नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। इसके आगे किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम अपने तहसीलदार महोदय को करते हैं, जानकारी देते हैं और इस समस्या का निदान हो जाता है। कुछ तकनीकी कारणों के कारण थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन सिर्फ इतना ही है पटवारियों का, सिर्फ पटवारी का अप्रूवल का काम। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश उसका खसरा छूट गया है और या कोई नया जमीन खरीदा है तो उसको अगर ऐड कराना है तब उसमें पटवारियों का कुछ अहम रोल रहेगा कटवाने और जुड़वाने में। सीएससी सेंटर है, इसके बाद हमारे तहसील न्यायालय में आवेदन करने पे आम किसान वहां से जैसे भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से त्वरित कार्रवाई होती है और निराकरण हो जाता है। तो इसमें किसानों को होने वाली जो समस्या है उसमें कौन कौन से ऐसे कारण आ जाते हैं जिससे कि उनका खसरा नहीं दिखता या उनका खसरा में रकबा शो नहीं होता, ऐसा कब की स्थिति में बनता है? किसान जो आते हैं या तो उनके अलग अलग सेपरेशन रहते हैं, संयुक्त नाम का होना और किसी फौती नामांतरण का ना हो पाना, जिसके कारण ये त्रुटियां होती हैं जो किसान के बताने पे और उचित दस्तावेज लाने पे इसका निराकरण। जी। या ये हम मान के चले कि इस बार सभी किसानों को छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन कराना अनिवार्य है, तभी धान बेच पाएंगे। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस बार क्लियर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी। तो जी हाँ किसान बंधुओं, आप सभी ने देखा कि राजस्व विभाग के पटवारी महोदय द्वारा छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक के संबंध में स्पष्ट जानकारी दिया गया
कि जो भी किसान छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पर पंजीयन कराता है उनका अप्रूवल का कार्य हमारे आईडी के माध्यम से होता है और जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उनके समस्याओं का निदान किसानों के द्वारा चाही गई जरूरी दस्तावेज यदि समय पर उपलब्ध करा दिया जाता है तो उसका निदान राजस्व विभाग के पटवारी या तहसीलदार के माध्यम से त्वरित रूप से कर दिया जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आप जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों पर छत्तीसगढ़ से जुड़े समस्त योजना और कृषि विभाग से जुड़े समस्त योजनाओं की जानकारी मैं चैनल के माध्यम से देते रहता हूं। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।